दोस्तों 20 नवंबर 1979 का दिन और मुहर्रम की पहली तारीख थी जब मुसलमानों के मुकद्दस शहर यानी कि मक्का में काबा शरीफ के चारों तरफ स्थानीय लोगों के अलावा पाकिस्तानी, इंडोनेशियाई, मोरक्कन और यमनी लोगों का मजमा लगा हुआ था। लोगों के इस समूह में विद्रोह भी थे कि जिन्होंने अपने सिरों पर लाल चेक वाला कपड़ा बांधा हुआ था। उनमें से कुछ लोग कई दिनों से मस्जिद के अंदर रहकर उसके दालानों और रास्तों का जायजा ले रहे थे। कुछ लोग उसी दिन यानी 1 मुहर्रम को कार से अपने बच्चे, बीवी और दूसरे रिश्तेदारों के साथ मक्का पहुंचे थे, ताकि सुरक्षा सैनिकों को उनके बारे में किसी तरह का कोई शक ना हो सके। इनमें अधिकतर सऊदी खानाबदोश बद्दू थे। फजर की नमाज शुरू हो चुकी थी। इमाम की आवाज़ माइक्रोफोन पर गूंज रही थी। वक्त था सुबह 5 बजकर 18 मिनट। जैसे ही इमाम ने नमाज अदा करने के बाद दुआ कराना शुरू किया तो सफ़ेद कपड़े पहने मस्जिद में पहले से मौजूद सैकड़ों हथियारबंद लोग नजर आने लगे और साथ ही साथ गोली की आवाज़ सुनाई दी। एक इंसान को हाथ में राइफल लिए तेजी से काबा की तरफ बढ़ते हुए देखा दिखाई दे, तभी दूसरी गोली की आवाज़ सुनाई दी और मस्जिद के बाहर दाना चुग रहे सैकड़ों कबूतर हवा में उड़ने लगे। मस्जिद में मौजूद पुलिस बल के पास विदेश से आए जायरीन को काबू में रखने के लिए हथियार के नाम पर सिर्फ मामूली डंडे थे। जैसे ही दरवाजे पर तैनात 2 संतरियों को गोली मारी गई, वैसे ही सारे डंडे वाले सिपाही वहां से गायब हो गए। अभी यह हंगामा चल ही रहा था कि हमलावरों का नेता, जिसको जोहमान उतेवी के नाम से जाना जाता है, सामने आया। जोहमान नाम का यह इंसान एक अरबी बद्दू था कि जिसकी आंखें काली और उसके काले लंबे बाल थे, जो कंधे तक इस तरह आ रहे थे कि उसकी काली दाढ़ी में मिल रहे थे। दुबला पतला होने के बावजूद उसकी शख्सियत से रौब टपक रहा था। उसने सफेद रंग की रिवायती पोशाक पहन रखी थी, जो उसकी पिंडलियों तक आती थी। राइफल, पिस्टल और कटार लिए 3 हमलावर उसके साथ चल रहे थे। वो जब तेजी के साथ चलते हुए पवित्र यानी मुकद्दस काबा और मस्जिद के इमाम की तरफ बढ़ते हुए चले जा रहे थे। जब इमाम की नजर जोहमान पर पड़ी तो उन्हें ख्याल आया कि वो और उसके साथी कुछ दिन पहले उसके उस भाषण में मौजूद थे कि जो उन्होंने इस्लाम पर दिया था। अलगर्ज कुछ सेकंड बाद ही जोहमान इमाम के पास पहुंच गया और इमाम को धक्का देकर माइक पर कब्जा कर लिया। जब इमाम ने दोबारा माइक छीनने की कोशिश की तो एक हमलावर पूरी ताकत से चीखा और अपनी कटार उनके चेहरे पर लगा दी। यह तमाशा देख रहे हजारों जायरीन अपने जूतों को हाथों में लेकर बाहरी दरवाजे की तरफ भाग निकले। लेकिन वो सब उस वक्त हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि मस्जिद हराम के 51 के 51 दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। इस बदहासी में उन्होंने जोर जोर से अल्लाह अकबर के नारे लगाना शुरू कर दिया। बंदूकधारियों ने भी उस आवाज में अपनी आवाज मिलाई और काबे का पूरा परिसर इस आवाज से गूंज उठा। जैसे ही नारों की आवाज कम हुई तो माइक्रोफोन पर जोहमान की आवाज सुनाई देने लगी, जो अपने साथियों को कुछ अहकामात दे रहा था, जिसकी आवाज सुनते ही उसके साथी मस्जिद हराम के पूरे परिसर में फैल गए और उन्होंने मस्जिद की सातों मीनारों पर मशीन गन फिट कर दी थी। फंसे हुए जायरीन को हमलावरों को मदद करने के लिए मजबूर किया गया। कुछ लोगों से कहा गया कि वो वहां बिछी हुई कालीनों को लपेटकर चैन के लगे गेटों से सटाकर खड़ा कर दें। ताकतवर लोगों को बंदूक की नोक पर मीनारों पर चढ़कर खाना और हथियार पहुंचाने के लिए कहा गया। बहुत ही कम वक्त में इस्लाम के सबसे मुकद्दस शहर और काबा पर हमलावरों का कब्जा हो गया था। इन मीनारों की ऊंचाई 292 फुट थी, जहां से पूरे मक्का शहर पर नजर रखी जा सकती थी। रहमान ने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि अगर तुम किसी सरकारी सैनिक या सिपाही को अपने खिलाफ हाथ उठाते देखो तो उसके लिए अपने दिलों में कोई रहम मत रखो और गोली मारकर खत्म कर दो। बंदूकों के बीच बहुत से जायरीन अरबी नहीं समझते थे और वो स्थानीय लोगों से मामला समझाने का अनुरोध कर रहे थे। जल्दी हमलावरों ने भारतीय और पाकिस्तानी जायरीन का समूह बनाकर मस्जिद के एक कोने में खड़ा कर दिया और एक उर्दू बोलने वाला शख्स वहाँ हो रहे ऐलान का तर्जुमा उर्दू में करने लगा। अफ्रीकी जायरीन के लिए एक अंग्रेज बोलने वाला मुतरजिम का इंतजाम किया गया। दोस्तों, इस दरमियान में सऊदी अरब में मौजूद अमेरिका के राजदूत ने अमेरिकी विदेश मंत्रालय को तार भेजकर इस पूरी घटनाक्रम के बारे में बता दिया था। अगले 1 घंटे में हमलावरों ने मस्जिद के लाउड स्पीकर के जरिए पूरी दुनिया के 1 अरब मुसलमानों तक एक पुरानी पेशंगोई पहुंचाई कि जिसमें कहा गया था कि क़यामत का वक्त आ गया है और मेहंदी आ चुके हैं। जब बंदूक की गोलियों के बीच ये ऐलान मुकम्मल हुआ तब तक मुकद्दस शहर मक्का के लोगों में डर का माहौल हो चुका था और मस्जिद के बाहर काम करने वाले लोग भाग खड़े हुए थे। एक बार मस्जिद पर कब्जा हो जाने के बाद जोहमान ने यह सुनिश्चित किया कि मस्जिद के हर दरवाजे पर उसके लोगों का कब्जा हो गया है। फिर वहां मौजूद लोगों को बताया कि वो मेहंदी यहाँ आ पहुंचे हैं, जिनका बहुत दिनों से इंतजार था। उसने कहा कि उनका नाम मोहम्मद अब्दुल्ला अल कुरैशी है। एक एक करके जोहमान के सभी बंदूकधारियों ने मोहम्मद अब्दुल्ला का हाथ चूमा और उसकी इत्तिबा की। इसके बाद वो राइफल से भरे क्रेट काबे के सहन में लाए गए। उन्होंने इसे अपने साथियों और उन जायरीन को बांटा जिन्होंने इस विद्रोह का समर्थन करने का फैसला किया था। हथियारों के अलावा कुवैत में छपवाए गए ब्रोशर में लोगों में बांटे गए, जिसमें जोहमान के लिखे लेख थे। कुछ जायरीन ने अब्दुल्ला से सवाल कर दिया कि क्या इस विद्रोह में पीछे ईरान का हाथ है। अब्दुल्ला ने एक शब्द में इसका जवाब दिया, नहीं। 8 बजे के आसपास मक्का पुलिस ने पहली बार संकट से निपटने का फैसला किया। हालत की जांच के लिए एक पुलिस जीप भेजी गई। जैसे ही जीप गेट के पास पहुंची, उस पर गोलियों की बारिश शुरू हो गई। मीनार के ऊपर से चलाई गई गोली से जीप की विंडशील्ड टूट गई
और जीप का ड्राइवर घायल होकर जीप से नीचे गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद मस्जिद के दूसरे गेट पर जीपों का एक बड़ा काफिला भेजा गया। हमलावरों ने इस काफिले पर भी मीनारों से गोली चलाई। इस हमले में 8 पुलिस वाले घटना स्थल पर ही मारे गए और 36 अन्य घायल हो गए। पुलिस वालों ने अपने वाहन छोड़कर मस्जिद की बाहरी दीवारों पर कवर लिया। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब हमलावर मस्जिद में घुस रहे थे, उस वक्त सऊदी बादशाह खालिद रियाद के अपने महल में आराम फरमा रहे थे। शहजादा फहद भी उस समय देश में नहीं थे और मीलों दूर ट्यूनिस के एक होटल में आराम से सो रहे थे। और नेशनल गार्ड के कमांडर शहजादा अब्दुल्ला भी सऊदी अरब में नहीं थे, वो मोरक्को में छुट्टियों के मजे ले रहे थे। खालिद यानी सऊदी बादशाह को इस हमले की सूचना सबसे पहले मक्का और मदीना मस्जिद के इंचार्ज शेख नासिर इब्न राशिद ने दी थी। दोपहर आते आते सऊदी अरब में अंतर्राष्ट्रीय फोन कॉल का मैनेज करने वाली कनाडा को आदेश दिया गया कि वो पूरा संचार ब्लॉक आउट में ले आए। मतलब ये सभी कॉल को ब्लॉक कर दिया गया। नतीजा ये हुआ कि न तो कोई सऊदी अरब को फोन कॉल लगा सकता था और न ही तो तार भेजा जा सकते थे। गैर सऊदी लोगों के लिए देश की सीमा बंद कर दी गई और सऊदी अरब का बाहरी दुनिया से एक तरह संपर्क तोड़ दिया गया। सऊदी अरब के रेडियो और टीवी पर इस घटना की कोई खबर प्रसारित नहीं की गई थी। इस बीच सऊदी सैनिकों और हमलावरों के बीच रह रहकर गोलीबारी होती रही। अधिकतर हमलावर मस्जिद के भूमिगत हिस्से में चले गए और सऊदी सैनिक हथगोले यानी हैंड ग्रेनेड फेंककर सामने आ रहे हमलावरों को साफ कर रहे थे। अब्दुल्ला यानी कि हमलावरों का इमाम मेहदी अभी ऊपर ही था। जब भी अब्दुल्ला को किसी ग्रेनेड की संगमरमर के फर्श पर गिरने की आवाज सुनाई देती तो वो तुरंत दौड़कर वह ग्रेनेड उठाकर सैनिकों के ऊपर वापस फेंक दिया करता था। उसने कई बार इस तरह ग्रेनेड फेंकने वाले के ऊपर ही उन्हीं के ग्रेनेड से हमला किया, लेकिन आखिर में किस्मत ने उसका जब वो एक ग्रेनेड को दोबारा फेंकने की कोशिश कर रहा था तो वो हैंड ग्रेनेड उनके हाथ में ही फट पड़ा। सो कॉल्ड इमाम मेहदी अब्दुल्ला के चीथड़े उड़ गए। सऊदी अरब की रिक्वेस्ट पर फ्रांस के GIGN कमांडो फोर्स को सऊदी सैनिकों की मदद करने के लिए भेजा गया। उनके इस तरह के हालात से निपटने का पुराना एक्सपीरियंस था। आधी रात के करीब फ्रेंच कमांडो टीम ताइफ सैनिक हवाई अड्डे पर उतरी। उन्हें ताइफ के इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में ठहराया गया। अगले दिन से उन्होंने सऊदी कमांडो को इस मिशन के लिए ट्रेन करना शुरू किया। बारिल उम्मीद कर रहे थे कि वो खुद मक्का जाकर मस्जिद के बाहर ऑपरेशन का नेतृत्व करेंगे। होटल पहुंचकर बारिल ने अपने बॉस को उन चीजों की लिस्ट भेजी जो उन्हें चाहिए थी। इस लिस्ट में शामिल था और फ्लैग जैकेट, ग्रेनेड, स्नाइपर राइफल्स, फील्ड रेडियोज, नाइट विजन गॉगल्स और एक टन सीबी केमिकल। प्रोत्यो सीबी की मात्रा सुनकर आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि इतनी सीबी से पूरे शहर को काबू में लाया जा सकता था। बारिल की योजना पर अमल करते हुए पाकिस्तानी और तुर्क मजदूरों ने मस्जिद की सतह पर छेद करना शुरू कर दिया। फ्रांस के उपलब्ध कराए हुए फेस मास्क और केमिकल सूट पहने सऊदी सैनिकों ने सीबी के कैनिस्टर फायर किए। चूंकि यहाँ रेडियो सिस्टम ढंग से काम नहीं कर रहा था, इसलिए सैनिकों को आदेश दिया गया कि वो पहला विस्फोट होते ही सीबी लॉन्चर के ट्रिगर दबा दें। सीबी ने तुरंत अपना असर दिखाना शुरू कर दिया और हमलावर विद्रोही जहरीले सीबी के बादल में घिर गए। जैसे कि उम्मीद थी, सीबी ने विरोधियों की गतिविधियों को शिथिल कर दिया और सऊदी सैनिक अवरोधों और कटीले तारों को तोड़कर मस्जिद के अंदर घुस गए। उन्होंने एक एक करके कमरों की तलाशी लेना शुरू कर दिया। जिन लोगों को जीत पाया गया उन्हें पीछे चल रही 40 सदस्यों की गिरफ्तारी टीम के हवाले कर दिया गया। 4 दिसंबर को आंतरिक मामले की मंत्री शहजादे नाइफ ने बयान जारी करके कहा, अल्लाह के फजल से आज सुबह 1:30 बजे मस्जिद को सभी हमलावरों से मुक्त करा दिया। सऊदी सैनिकों ने विस्फोटक लगाकर कमरों के दरवाजे तोड़ रात होते ही कैप्टन अबू सुल्तान के नेतृत्व में पैरासूट वाले सैनिकों ने मोपिंग अप ऑपरेशन शुरू कर दिया। बाद में कैप्टन अबू सुल्तान ने एक इंटरव्यू में बताया कि उग्र आंखों वाला एक शख्स दिखाई दिया जिसके बाल और दाढ़ी उलझे हुए थे। उसके नजदीक हथियारों के क्रेट्स, बर्तनों में रखे खजूर और कुछ ब्रशर पड़े हुए थे। मैंने उसके ऊपर बंदूक तानते हुए उससे पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? उसने धीमी आवाज में जवाब दिया, जोहमान। कैप्टन सुल्तान ने बताया, हमारी चिंता यह थी कि कहीं हमारे सैनिक उसको मार न डालें। मैं उसे 2 अफसरों से के साथ घेर कर ऊपर लाया और उसे वहां खड़ी एम्बुलेंस में बैठा दिया। एम्बुलेंस उसे वहां से सीधे लेकर मक्का होटल गई। उसने ऐसा क्यों किया, ये पूछे जाने पर जोहमान का जवाब था, अल्लाह की ऐसी मर्जी थी। एक सऊदी सैनिक ने जोहमान की दाढ़ी पकड़कर खींची। यह देखकर वहां मौजूद एक शहजादे ने सैनिक को ऐसा न करने के लिए कहा। इस पूरे हमले में 75 विद्रोही हमलावर मारे गए और 170 हमलावरों की गिरफ्तार किया गया। को इनमें से 63 लोगों का सऊदी कानून के मुताबिक मौत की सजा दी गई। सबसे पहले मक्का में जोहमान का सिर काटा गया। कुछ मिनटों बाद अब्दुल्ला के भाई सईद को उसी जगह मृत्युदंड दिया गया। मृत्युदंड पाने वाले लोगों में 39 सऊदी, 10 मिस्री और 6 यमनी थे।